अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथ 9 26 से 27 जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 के हम क्वेश्चन नंबर 1 को करने जा रहे हैं। इसके सारे पार्ट्स हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 मैंने इसको कंप्लीट सोल्व कर दी है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे अकाउंट में मिल जाएगी। ट्यूशन एट होम मेरा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर देना। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रेशनलाइज द डोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि जो ये डिनोमिनेटर है इसको हमने रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर का आपको मैं पहले बता देता हूं कि डिनोमिनेटर है उसका हमने कंजुगेट लेकर इसको सोल्व करना है। तो कैसे होगा, हमने पहले ये ऐसे 13, पहले हमने ये वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही लिख लेनी है सेम। तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो मल्टीप्लाई करके इसी वैल्यू को साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। बस इसका जो ये साइन होगा, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो इसके साथ हम माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करके इसके साथ डिवाइड करेंगे। कंजुगेट ये होता है कि जो प्लस का साइन होता है उसको हमने उल्टा देना, प्लस को माइनस कर देना, माइनस को प्लस करके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। इधर बच्चे हम आ जाते हैं rationalize the denominator. To rationalize a denominator of the form a plus b under root x or a minus b under root x, we multiply both the numerator and denominator by the conjugate factor. वो कह रहा है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंजुगेट मेथड के साथ, के प्लस की जगह हमने माइनस कर देना है। तो ये देखो आपने एग्जांपल है 2, तो इसमें उसने देखो माइनस की जगह प्लस करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो आगे अब हमने क्या करना है, 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये देखेंगे तो ये आपको समझ आ रही होगी, ये एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, ए प्लस बी, ये ए वैल्यू, ये बी वैल्यू, ए माइनस बी। तो इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए ये है 4 4, तो इसका 4 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा साइन, और बी ये है इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। 13 ये वैसे का वैसे आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर का मतलब होता है 4 ज़रबे 4, 4 4 जार 16, तो ये 16 आ गया। माइनस अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर के साथ कट जाता है। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये 2 है, 2 2 के साथ कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, -3। 4 माइनस अंडर रूट 3, नीचे 16 माइनस 3 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 ऊपर है, नीचे भी 13 है, तो इसके साथ हम काट देंगे। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। तो यही हमारा आंसर आ गया। बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 की करना आसान है कि 2 क्या है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, नीचे क्या है अंडर रूट 3। अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, एक ही वैल्यू है, तो उसके साथ ही हमने मल्टीप्लाई कर देना है, उसके साथ ही हमने डिवाइड कर देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी अगर एक टर्म है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आ जाएगा। और ये क्या होगा, ये सेम वैल्यू है, सेम बेस। अगर सेम बेस होगी तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उनकी जो पावर जो होंगी वो प्लस हो जाएंगी, 1 2 हो जाएगा। तो फिर ये जो बेस है ये सेम है, तो इसलिए इनको हम इनकी पावर प्लस हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाला वैसे का वैसे आ जाएगा।
नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब बच्चों ये जो 3 है, ये जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं, ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके अंदर वाली जो वैल्यू होंगी वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकती है। ऐसे एन अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये अंडर रूट 6 आ जाएगा। अंडर रूट 6 प्लस ये 3 अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3s आर 15, तो ये 15 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 3। और बच्चों यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है, तो सिंपली हमने इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 डिवाइड अंडर रूट 5। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये सेम वैल्यू है, सेम बेस है, तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 1 इसकी पावर थी, 1 इसकी पावर थी, तो ये 2 हो गई। ठीक है बच्चों, अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ये कट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा। मैंने बताया था स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है, तो इसके ऊपर 2 है, 2 से कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब हमने इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 5 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 10 आ जाएगा, माइनस ये 1 के साथ होगा तो ये सेम वैसे अंडर रूट 5 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 5, और यही बच्चों हमारा आंसर है। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये जाके माइनस हो जाएगी, इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के ये कंजुगेट लेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। तो बच्चों ये देखोगे तो आप ये सेम है, सेम वैल्यूज हैं सेम, तो फिर इनकी पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 1 पावर थी इसकी भी, 1 पावर थी इसकी भी, तो ये 2 हो जाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको जब क्लोज करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये a है ये b है, इधर भी a है ये b है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसको अब क्लोज करके कैसे लिखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये b हो गया। तो बच्चों अब ये देखो तो ये भी एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इसको अब हम फार्मूले में लिखेंगे, तो फार्मूले में कैसे लिखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ये a है ये b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ab। अब a 6 है और b ये है 4 अंडर रूट स्क्वायर 2। तो नीचे क्या आएगा, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस अब ये जो है 4 का भी स्क्वायर है और अंडर 2 का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाएगा, और 2 अंडर रूट के साथ कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 आ जाएगा।
तो इसको कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर है अंडर रूट 2, 4 का स्क्वायर अंडर रूट 2, स्क्वायर की क्या वाली होती है 1/2, तो ये कट जाएगा, 4 जार 16 और ये 2 ऐसे आ जाएगा, तो ये 32 आ जाएगा प्लस 32। ठीक है बच्चों, माइनस, अब ये सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ये स्केयर वाली वैल्यू तो इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 6 2 जार 12, 12 4 जार 48, 48 अंडर रूट 2, ये वैसे का वैसा 36 माइनस 6 2 जार 32। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। तब हम इनको प्लस करेंगे, 36 प्लस 32 ये क्या आ जाता है 68 माइनस ये वैसे आ जाएगा 48 अंडर रूट 2। 36 माइनस 32 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 4 आपने डायरेक्टली नहीं काट सकते, इसके साथ अंडर रूट 2 है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इनमें से 4 कॉमन लेंगे। 68 में से कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, 4 को इस पे तकसीम कर देंगे, 4 1 जार 4, 2 आ गया और ये आ गया 8, 4 7 जार 28, तो ये 17 आ गया। 17 माइनस 48 पे अब करेंगे, 4 1 जार 4, 8 आ गया, 4 2 जार 8, तो ये 12 आ गया अंडर रूट 2 वैसे का वैसा। ठीक है बच्चों, नीचे आ गया 4, अब 4 के साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है ना कि पहले ये इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, हमने इसको फार्मूले में लिखेंगे और इनको a प्लस बी ए माइनस बी का भी फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 को भी वैसे लिखना है कि इसके कंजुगेट करना है और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो नोमिनेटर होती है, उसको कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर की वैल्यू का हमने कंजुगेट लेना है, प्लस से माइनस करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब ये सेम बेस है, सेम वैल्यूज है, तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये 2 हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, ये वो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब ये फार्मूला कौन सा बनता है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला और a और b। बच्चों आपको ये फार्मूले याद करने होंगे, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखने हैं फार्मूले। ये स्क्वायर वाली वैल्यू अंडर रूट के साथ कट जाएंगी, स्क्वायर रूट के साथ ये वाली भी वैल्यू कट जाएगी, ये 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब हम इधर आएंगे तो ये वाली वैल्यू इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 और ये वैसे लिख लेंगे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 1 आ गया। 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है, माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो जाएंगी। 3 2 जार 6, 1 लिखो ना लिखो कोई मसला भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट आपको समझ तो आ रही है, मैं इजी मेथड और आसान जुबान में आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। इसका भी हमने सिंपली वैसे करना है, कॉन्जुगेट का हमने प्लस से माइनस कर देना, उसके साथ मल्टीप्लाई
और डिवाइड कर दे। आपने नोमिनेटर को इस क्वेश्चन में छेड़ना ही नहीं है, आपने बस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, प्लस से माइनस कर देना है और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, और माइनस होगी तो प्लस कर देना है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा 4√3√7 माइनस √5। तो ये नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा √7 माइनस √5। कौन सा फार्मूला बनता है आपको बच्चे पता है ना, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने हल किया है, का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, हमने पहले तो ऐसे लिख लेना 4/7 माइनस √5। ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, 7 माइनस 5 आ जाएगा। 4√3√7 माइनस √5। 7 माइनस 5 आप 2 आ गया। अब बच्चों आपने थोड़ा सा और सोल्व करना है, इसमें से 2 कॉमन आता है तो आपने 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो 4 की जगह 2 हो जाएगा, 4√3 ब्रैकेट √7 माइनस √5 ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट, नीचे 2 आ जाएगा। 2 के साथ कट जाएगा, 2√3 ब्रैकेट √7 माइनस √5। तो ये हमारा आंसर आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर देना। अगले क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।